दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद सौरभ जी पे। जी हाँ दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस को और उन क्वेश्चन को हम लोग चुटकी बजाकर सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटू 4 से हुआ है और कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर बता दो। देखो कितनी आसान से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली देखो क्या करना है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसका मतलब 15 12 हो जाएगा आपका 27 और 15 में से 12 गए कितना आ जाएगा 3। तो 27 को अगर हम लोग 3 से गुणा करते हैं तो सीधा सीधा आ जाएगा 27 गुणे 3 गुणे 4। तो 27 का 3 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 81 और 81 गुणे 4, 4 के 4 और 4 32। तो आपका आंसर आ जाएगा 324। आपका आंसर आ जाएगा 324। देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। बस आपको ध्यान रखना है क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है। तो देखिए क्या किया है, मैं इसको आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, इसका मतलब फार्मूला होता है ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये फार्मूला मैंने आपको कराया है सिंप्लीफिकेशन वाले चैप्टर में, आप वहाँ से देख सकते हो ये फार्मूला क्या है। अब देखो क्या है, सॉरी 324 जो आया था वो स्क्वायर पता करना था। तो 324 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 18 का स्क्वायर होता है। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमारी 18 हो जाएगी। अब देखिए 15 12 कितना हो गया, 27 हो गया और इंटू देखिए 15 से 12 कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखो यहाँ से क्या हो गया, 4 से भी हमें मल्टीप्लाई करना है। आपको क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर चाहिए तो कुछ नहीं करना है, पेयर बना लो भी, अपने आप आ जाएगा। देखो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2। देखो पेयर बना लो और पेयर बना के क्या करो, स्क्वायर का वैल्यू पता कर लो। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 की पावर 4 हो जाएगी, यहाँ 2 की पावर 2 हो जाएगी। तो यहाँ से मेरा क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो क्या है कि स्क्वायर के फॉर्म में अगर हमें करना होगा तो ये क्या कर सकते हो आप, इसको कर सकते हो, आप लिख सकते हो 9 का स्क्वायर और यहाँ लिख सकते हो 2 का स्क्वायर और इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क का। अब आप इसे लिख सकते हो 9 इंटू 2 की पावर 2 इक्वल्स टू कितना, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 इंटू 2, क्योंकि जब आपका पावर सेम होता है तो बैलेंस जो आपका बेस होता है वो आपस में इक्वल हो जाता है। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी 18। हमारा आंसर क्या आ रहा था, 18। अब 18 किसका स्क्वायर होता है, 18 का स्क्वायर होता है 324, जो कि पिछला वाला मेरा आंसर आया था। तो इस तरीके से क्वेश्चन को देखो, इस तरीके से आप एग्जाम में सॉल्व करते हो, बट हमको इस तरीके से सॉल्व नहीं करना है। सिंपली आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। जब आपको फार्मूला पता होगा तो तब यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो और आपका क्वेश्चन ओरली भी सॉल्व हो सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पॉइंट में है बट इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखो क्या करना है, सिंपली देखो 9 से 7 जाएगा तो 9 से 7 गया, 2 आ गया आपका, 7 से 8 गया, 7 से 8 गया, मतलब कितना हो गया, 9 बच गया। अब देखो 2 यहाँ से एक कैरी हुआ था तभी तो यहाँ 17 हुआ था, 17 से 8 जाएगा तभी तो 9 आएगा। तो यहाँ 11 हो गया, 11 से 5 जाएगा कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब यहाँ पे आपका कितना है, यहाँ पे आपका 7 बच गया और 7 से 2 गया कितना आ जाएगा, 56। देखो सिंपली मैं आपको रूल बता रहा हूँ किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। अभी देखो ये तो मेरी इतने की वैल्यू यहाँ पे इतनी आ गई। अब ये क्या होगा, यहाँ पे जब ये वैल्यू उस तरफ जाएगी और ये वैल्यू इस तरफ आएगी तो सीधे सीधे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी निकल कर 72.79 माइनस कर देंगे 56.92 से। तो क्या आ जाएगा, देखो 9 से 2 गया, कितना बच गया मेरे पास, 7 बच गया और 17 से 9 गया, 8 आ गया यहाँ पे। अब देखो भाई, अब यहाँ से देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरा देखो यहाँ से कैरी लिया आपका 11 बचा, 11 से 6 गया तो कितना बच गया, 5। अब यहाँ देखो कितना है, यहाँ पे आपका 6 है, 6 से 5 गया, 1 बच गया। तो सीधे सीधे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 15.87 मेरा आंसर निकल के आ गया। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस पॉइंट लगने से आपको घबराना नहीं है, बस आपको एक पैटर्न मैं बता रहा हूँ किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो भाई अगला क्वेश्चन है मेरा, दिया हुआ है 135 भागे 9 भागे 3 बराबर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता करनी है, गुणे 2.5 दिया है। अच्छा बताओ भाई, अगर ये इधर गुणा कर रहा है तो इस तरफ भी भाग करेगा, तो सीधे सीधे यहाँ पे आप कर लो 135, ये भाग का निशान गुणे में 1/9 हो जाएगा और यहाँ पर भी 1/3 आ जाएगा। ये इधर गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा तो कितना आ जाएगा, 1.25। तो देखो सिंपली आपका ये हो गया एक फॉर्म। अब इसको कैसे अप्लाई करोगे, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 9 पचे 45 हो गया और देखो 2.5 दूना कितना होता, 5। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू मेरी कितना आ गई, 2 आ गई। सिंपली क्वेश्चन को बस टारगेट करना है,
दिमाग में बैठा लेना है कि क्वेश्चन को हम कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखो भाई अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 650 का मतलब होता है गुणा। तो सिंपली देखो जब इसका मतलब गुणा हो गया, यहाँ पे कह रहा 16%, यहाँ पे कह रहा क्वेश्चन मार्क का प्रतिशत। एक काम करो, परसेंट को कॉमन लोगे, परसेंट का मतलब होता है 1/100। जब आप 1/100 कॉमन लोगे तो 1/100 का मतलब हो गया 100 यहाँ भाग कर इस तरफ जाके गुणा करेगा, तो वैल्यू आपकी कुछ इस तरीके से बन जाएगी 650 का मतलब गुणा, यहाँ हो जाएगा 16 प्लस हो जाएगा 850 और गुणे हो जाएगा क्वेश्चन मार्क बराबर 17200, क्योंकि 100 ने आपने 1/100 कॉमन लिया था, इसका मतलब होता है गुणे 1/100, इसका भी मतलब होता है 1/100, 1/100 कॉमन ले लिया, 100 इधर जाके आपका इंटू हो जाएगा। अब देखो भाई क्या करना है आपको, बस इसके बराबर इस वैल्यू को ला देना है, आपकी आंसर आ जाएगी। तो देखो भाई पहले सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करोगे, देखो 0 से 0 कैंसिल कर दो, 0 से कैंसिल हो गया। अब देखो भाई 5 से ये कट जाएगा, सिंप्लीफाई कर लो, बहुत आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे। देखो 5 एकम 5 तिया 15 और यहाँ देखो 5 से यहाँ गया 5, 5 सते 35 और यहाँ देखो भाई 5 तिया 15 और यहाँ हो गया 5 चौक 20, 5 चौके 20। तो ये मेरा देखो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया। अभी देखो क्या यहाँ कट सकता है, यहाँ देखो 17 हो गया और यहाँ 13 गुणे 16 हो गया। तो देखो क्या करो कि ऐसा मेरा 344 के बराबर आ जाएगा। तो देखो 16 और 13 का जब गुणा करेंगे तो 16 तिया कितना होता है 48, यहाँ आ गया 4, 16 कम 16 4 हो गया 20, 208 आ गया। अब 208 अगर यहाँ से मैं माइनस कर देता हूँ तो देखो 344 से 208 जब माइनस करोगे तो आपका बचेगा 6 और यहाँ से देखो 3 बचा है तो ये 3 बच जाएगा, 3 2 से गया 136 आ गया। अब इसको 17 से भाग दे दो तो ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि देखो ये वाली वैल्यू इधर प्लस थी, इस तरफ जाके माइनस हो जाएगी और यहाँ पे ये इधर क्या कर रहा था इंटू कर रहा था, इस तरफ गुणा कर देगा। तो अब देखो भाई यहाँ से मेरा सीधा सीधा कट जाएगा, 17 8 136 होता है, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 8 आ गई। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कैलकुलेशन ना करनी पड़े। बस कैलकुलेशन का ही खेल अगर आप सीख जाओगे तो आप आसानी से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखो अगला क्वेश्चन है, सिंपली दिया हुआ है 27 गुणे 4 माइनस 13 गुणे 6, 25 भागे 5 गुणे 2। अब यहाँ पे आपको बॉड मास बहुत अच्छे से आना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन में अगर बॉड मास आपकी नहीं आ रही है तो क्वेश्चन गलत होने का चांस होता है। देखो ऊपर वाले में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया तो बचा क्या आपका 27 गुणे 2 माइनस 13 गुणे 3। क्या हो गया है 25 को 5 से भाग दोगे तो कितना बचेगा 5 और गुणे हो जाएगा 2, 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया, 27 दूना 54 हो गया। देखो 54 से कितना 13 तिया 39 माइनस कर दो बटे 5 कर दो, तो देखो 54 से 39 जाएगा तो देखो 50 से 30 गया 20 और 20 और कितना हो 24, 24 से 9 जाएगा कितना हो जाएगा आपका बचेगा 15 और 15 से 5 को भाग दोगे आपका आ जाएगा 3। तो आंसर आपका आ रहा है कितना 3 आ रहा है। बस आपको पता होना चाहिए कैसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि क्वेश्चन को आसानी से आपको मैं सॉल्व करना सिखा सकूं। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है मेरा 26 गुणे 9 प्लस 164 प्लस 65 बराबर दिया है 132 प्लस एक्स के। तो देखो कैसे इसको ओरली सॉल्व कर सकते हो। देखो क्या कर सकते हो, 26 को तोड़ दो कितना 13 गुणे 2 गुणे 9, तो देखो 13 नवैया होता है 117। अब गुणे 2 करोगे तो 200 हो जाएगा, 200 गुणे 17 तो देखो 200 प्लस 17 दूनी 34, तो आपका सीधे सीधे आ जाएगा 26 गुणे 9 बराबर हो जाएगा 234। तो 234 यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा, यहाँ पे मेरा आ जाएगा 26 गुणे 9 की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो भाई यहाँ पे क्या होगा 164 में जब 65 जोड़ेंगे तो 16 6 हो गया 22 और 22 में देखो क्या करोगे 9 जोड़ दोगे तो हो जाएगा आपका 229। आपका यहाँ पे ये आ गया 229। अब यहाँ पे मेरा 132 प्लस एक्स है। अब देखो ये हो गया 2 2 4 और 3 2 हो गया 5, तो हो गया आपका 450 और 9 4 हो गया 13, तो 13 मतलब हो गया 63। तो ये हो गया मेरा 463 और माइनस हो जाएगा 132, क्योंकि इधर प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगी एक्स की वैल्यू। तो देखो 3 से 2 गया 1 बचा, 6 से 3 गया 3 बचा, 4 से 1 गया 3 बचा, ये आ गई वैल्यू किसकी एक्स की। तो देखो आपकी अप्रोच कितनी होनी चाहिए कि मेरे को क्या करना है, क्वेश्चन को अपने माध्यम से सॉल्व करना है। जब आप क्वेश्चन को अपने तरीके से सॉल्व करना सीखोगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा, चाहे जो क्वेश्चन हो उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो।
आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखो भाई अगला क्वेश्चन मेरा कुछ इस तरीके से है, जब आपको दिख जाए कि इधर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है तो क्या करो आप, बेस आप 6 कर लो इकट्ठे। तो देखो 6 की पावर यहाँ पे मेरा 4 हो गया, डिवाइड 6 की पावर देखो होता है 36, तो 6 की पावर 2 होगी और 2 गुणे 3 हो जाएगा आपका 6। अब देखो यहाँ पे मेरा 6 की पावर कितना हो जाएगा, 6 की पावर 3 होती है 216 के बराबर। अब यहाँ मेरा हो जाएगा 6 की पावर x माइनस 5। तो देखो भाई मेरा 6 की वैल्यू में ही मैंने बेस में सब कुछ बना लिया। अब आपको पता है जब कभी भी बेस आपका सेम हो और डिवाइड हो रहा हो तो आपस में पावर क्या होती है, माइनस होती है, और जब इंटू हो रहा होगा तो पावर क्या होती है, ऐड होती है। तो यहाँ 6 की पावर कर लो 4 माइनस 6 प्लस 3 कर दो, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड था इसलिए मैंने माइनस कर दिया, यहाँ पे इंटू था इसलिए मैंने प्लस कर दिया। अब देखो भाई यहाँ से मेरा 6 की पावर x माइनस 5 आ गया। जब आपकी बेस सेम होगी तो पावर अपने आप क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो देखो भाई 4 3 7 हुआ, 7 से 6 गया, कितना बचा, 1 बचा, बराबर x माइनस 5 के, माइनस 5 इधर आ जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। देखो कितनी आसानी से मैंने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपको मैं सिखा रहा हूँ। बस आपको यही सीखना है कि क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से अपने तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ। देखो आप अभी इसमें भी कुछ और अच्छा कर सकते हो, बस ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना सोचते हो उस क्वेश्चन को करने के लिए। एक बार आपको सोचना है, देन उसके बाद आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप एग्जाम में जाओगे बस उड़ाते चले जाओगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। देखो भाई अगला प्रश्न है मेरा 161 माइनस 231, तो सीधे सीधे माइनस कर लो। देखो 161 से 231 माइनस होगा तो आपका आएगा 70, और वो भी किसका आएगा, माइनस का आएगा। माइनस 70 हो गया, डिवाइड बाई 7 हो गया, बराबर हो गया क्वेश्चन मार्क, डिवाइड हो जाएगा माइनस 4 से। ये देखो इस तरफ क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो इस तरफ आके इंटू करेगा, तो इंटू करेगा तो आ जाएगा आपका 70 डिवाइड 7 गुणे माइनस 4। तो देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये डिवाइड कर रहा है तो 70 को इससे भाग दोगे तो आएगा 10, और 10 गुणे 4 बराबर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी भाई आपका कितना, 40 आ जाएगा। आपका माइंड मेकअप होना चाहिए कि मुझे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व करना है, और ज्यादातर हो सके तो आप क्वेश्चन को ओरली सॉल्व करना सीखिए। प्रैक्टिस कीजिए, घर पे खूब प्रैक्टिस करिए, खूब क्वेश्चंस लगाइए, आपका भी अच्छा हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। भाई क्वेश्चन दिया है 1287 बटे 1645, गुणे दिया है 235 बटे 572, और भाग दे रहा है 3 सही 15 बटे 16 के। तो पहले क्या करो, जो सिंप्लीफाई हो जाए सिंपली उसे क्या कर लो, सिंप्लीफाई कर लो। तो देखो ये 5 से कट रहा है, देखो 5 तियां 15, और यहाँ हो गया 5 दूना 10, 5 नवा 45, यहाँ हो गया 5 चौके 20 और 5 सते 35। अब देखो ये देखो 47 से कट जाएगा, ये देखो 47 जो है ये 329 कट जाएगा, तो 47 सत्ते देखो 7 सते 49 के 9, 4 सत चौक 28, 4 32, ये 7 से कट गया। अब देखो यहाँ पे ये तो 7 से कट नहीं रहा, ये भी नहीं कट रहा, तो एक सिंपली इसको लिख लो आप। तो ये हो गया 1287 बटे 7 गुणे हो गया आपका 1 बटे 572। अब देखो भाई गुणा है, इसको गुणा सॉरी भाग इसको गुणा करोगे तो ये 16 वैल्यू ऊपर चली जाएगी। अब देखो 16 तियां 48, और 48 में 15 जोड़ोगे आप तो 48 10 हो गया 58, 58 5 हो गया 63, तो मेरा ये नीचे आपका 63 आ गया। अब देखो 63 को आप सॉल्व करो, 63 को जब आप सॉल्व करोगे, देखो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो, 2 अठे 16 आ गया, 2 दूना 4, 2 अठे 16, 2 छक्के 12, 2 उसी काटते 2 चौके 8, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 2 तियां 6, 143 आ गया। अभी देखो यहाँ से कुछ कट सकता है, नहीं कट सकता, तो 3 से काटते हैं, देखो 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 एक कम 3, 3 चौके 12, 3 दूना 6, 3 नवा 27। अब भाई देखो 143 है, अगर मैं इसको 3 से भाग दे दूं 143 तियां 429 हो जाएगा, और यहाँ देखो 3 सते 21 आ जाएगा, तो मेरा सीधे सीधे आंसर आ गया 4। देखो ये 4 बचा था और 7 सते 49 आ गया, तो जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू थी 4 बटे 49 मेरा आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, बट क्वेश्चन को थोड़ा आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट आप जब इसकी प्रैक्टिस खूब कर लोगे तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखो भाई अगला क्वेश्चन मैंने थोड़ा पॉइंट वाला ले लिया है, क्योंकि पॉइंट में बहुत बच्चों को तकलीफ होती है। देखो क्या किया है, देखो इधर इंटू दिया है, ये डिवाइड दिया, मतलब ये डिवाइड कर रहा है, तो सीधे सीधे इसको इसी फॉर्म में लिख लो। देखो अभी आप इसको लिखने की जरूरत नहीं है, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो लिखने की जरूरत नहीं है, इसको मैं समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ। देखो ये पॉइंट हटेगा
तो पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 8 अठाई 64 हो जाएगा, तो 10.8 आ जाएगा। तो सीधे सीधे ये पॉइंट वाला लफड़ा मेरा खत्म हो गया। आप टेबल करो, 25 अट्ठे होता है 200, और 200 होगा तो देखो 1 पॉइंट 2 पॉइंट है, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगना है, तो 200 के यहाँ पे दशमलव लग जाएगा और हो जाएगा ये 3.2 बराबर क्वेश्चन मार्क के। देखो ये हो गया आपका 2 और 32 गुणे 2 होता है 64। अब 1 अंक बाद दशमलव लगेगा, तो 6.4 आपका क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आप घबरा जाते हो क्वेश्चन देखने के बाद। बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ और क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, दिया है √784 प्लस 42, फिर ब्रैकेट बंद है यहाँ पे इंटू 22 है, फिर यहाँ पे ब्रैकेट बंद होने के बाद डिवाइड दिया है 28 से। देखो यहाँ पे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको बॉडमास बहुत अच्छे से आनी चाहिए। बॉडमास रूल कहता है कि सबसे पहले वो आपको सॉल्व करना है जो स्मॉल ब्रैकेट में दिया हो। तो स्मॉल ब्रैकेट में दिया है 784, देखो 784 का स्क्वायर रूट होता है 28 मेरा आ गया 784 का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे 42 ऐड कर दो और यहाँ पे देखो अब सीधा सीधा हो गया आपका, ये हो गया इंटू 22, ये डिवाइड कर रहा मतलब इंटू 1/28 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब देखो क्या हो रहा है, ये हो गया देखो 28 और 42 हो गया आपका 70, तो 70 गुणे 22 बटे 28 हो गया। तो यहाँ से देखो ये हो गया 11, ये हो गया 14, 7 दहा में 70 और 7 दूना 14, ये हो गया 5। यहाँ से मेरा सीधा सीधे कितना आ गया, 55 आ गया। 55 मेरा आ गया किसकी, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। बस आपको बस अपना एम डिसाइड करना है। एम डिसाइड अगर आपने कर लिया कि मुझे क्वेश्चन को कुछ भी करके आसानी से सॉल्व करना है, तो आप उसी तरीके से प्रैक्टिस करोगे। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आप एग्जाम में जाके वही चीज आप दोहराओगे, तो आपका बहुत ही आसानी से सॉल्व हो पाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो भाई कुछ नहीं, इसको ओरली सॉल्व कर दो। देखो 3 से 200 गया, कितना बचा 100, और 100 यहाँ पे बच गया, 24 से 25 जाएगा। तो देखो 24 से 25 जाएगा मतलब कितना हो जाएगा, 124 से 25 जाना है, तो 124 मतलब 125 जब जाएगा तो बच जाएगा कितना आपका, बचेगा सीधे सीधे 99। 99 ये है, 3 इधर गुणा कर इधर जाके भाग करेगा, और ये वाली वैल्यू भाग कर उधर जाके गुणा कर देगी, तो ये आ गया आपका क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 33। कुछ नहीं है क्वेश्चन में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमको क्या करना है। ऐसे ऐसे कर लो, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, तो 25 से 16 गया, कितना आ गया 9। 25 से अगर 16 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 25 से 16 जाएगा तो 9 आएगा। यहाँ हो गया 36, 36 से 28 जाएगा तो बचेगा 8, तो आपकी वैल्यू आ गई 9/8। आपकी वैल्यू आ गई कितनी, 9/8। कुछ नहीं करना था क्वेश्चन में, ऐसे ही सॉल्व करते हैं हम लोग, उड़ा देते हैं। चलो भाई आज के लिए बस इतना ही। बस आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लो। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।